स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे जेल प्रेरी पीवाईक्यू थर्ड में। ये हमारा जेल प्रेरी का पीवाईक्यू तीसरा है और हमने आपके लिए फर्स्ट और सेकंड पीवाईक्यू जो करा दिए हैं। और ये जितने भी हमने आपके लिए अब तक दो पीवाईक्यू कराए हैं ये व्याख्या सहित है। तो आप सभी इस क्लास के बाद हमारी उन दो वीडियो को भी जाकर क्लासों को जाकर ज़रूर देखें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की आपको पता लग जाएगी कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेहतर है या फिर कितनी कमज़ोर है। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे जो ये क्वेश्चंस हैं 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। ये 2017 का पीवाईक्यू पेपर है, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति और भूगोल का। इसके 30 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। बिना किसी देरी के हम अपने पीवाईक्यू की तरफ बढ़ते हैं। पीवाईक्यू में जो अपना पहला क्वेश्चन है इसमें कि राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना 1984 में की गई थी। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 2 की नर्मदा परियोजना किन जिलों में पानी प्राप्त हो रहा है। जो हमारी नर्मदा परियोजना है उससे राजस्थान के किन जिलों में पानी प्राप्त हो रहा है। अगर उस टाइम की बात करें 2017 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो तब इसका आंसर था जालौर और बाड़मेर। अगर हम अब फिलहाल की बात करें तो फिलहाल हमारे दो जिलों में इससे क्या है, फिलहाल भी दो ही जिलों में इससे क्या है हमारी पानी प्राप्त हो रहा है। एक तो हो जाता है हमारा सांचौर और दूसरा अपना बाड़मेर इसमें हो जाएगा। सांचौर और बाड़मेर में दो जिलों में नर्मदा परियोजना से पानी की पूर्ति की जा रही है। अगर बात करें नर्मदा परियोजना की, अगर हम नर्मदा परियोजना की बात करें तो ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें हमारा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हमारा महाराष्ट्र इसमें आ जाता है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें, नर्मदा परियोजना की अपने कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 532 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 532 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में इसकी 74 किलोमीटर की लंबाई राजस्थान में हमारे में है। 74 किलोमीटर की लंबाई हमारे राजस्थान में नर्मदा परियोजना की है। अब नर्मदा परियोजना को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, इसको सरदार सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है। सरदार सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसको मारवाड़ की भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। अब इस नर्मदा परियोजना से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए करा दिए हैं, तो आप इनको साथ के साथ अपनी बुक में नोट करते चलें। एग्जाम के टाइम पर आपको क्विक रिवीजन के तौर पर ये बहुत ही काम आने वाले हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है अपना तीसरा कि जो मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है। मेवाती बोली से संबंधित जो जिला है वो हमारा कौन सा है। यहाँ पर अलवर हो जाता है। अलवर के अलावा जो मेवाती बोली के क्षेत्र में आते हैं वो हमारा हो जाता है डीग। डीग के साथ अपना भरतपुर, खैरथल, तिजारा और हो जाते हैं। डीग, भरतपुर ये अपने हो जाते हैं। अगर हम कोटा की बात करें तो कोटा में जो बोली बोली जाती है, कोटा में बोली जाती है हाड़ौती। कोटा में जो बोली हो जाती है वो अपनी हाड़ौती हो जाती है। जयपुर की बात करें, जयपुर में अपनी ढूंढानी। और सीकर की बात करें तो सीकर में हो जाती है अपनी शेखावाटी। शेखावाटी बोली अपनी सीकर में यहाँ पे हो जाती है। अगर बात करें मेवाती बोली, अलवर, डीग, भरतपुर में बोली जाती है। कोटा की बात कर लें कि कोटा से संबंधित जो बोली है वो हो जाती है अपनी हाड़ौती। जयपुर की बात करें, जयपुर से हो जाती है ढूंढानी। और सीकर की बात कर लें तो सीकर से जो संबंधित बोली हो जाती है वो अपनी शेखावाटी हो जाती है। देखिए हमारे 4+ क्वेश्चन हमारे यहीं पर इसी एक क्वेश्चन में क्लियर हो चुके हैं। साथ के साथ नोट्स बनाते चलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो जितने भी पार्ट हम आपके एग्जाम तक लेकर आएंगे आपके लिए वीडियो अपलोड होते ही, क्लास चालू होते ही आपके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि राजस्थान के ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के किस घटक का गठन किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के किस घटक का क्या है गठन किया जाता है। तो यहाँ पर पंचायत समिति का क्या है गठन किया जाता है। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 5 कि सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। जो सर्वाधिक पशु मेले हैं वो हमारे नागौर में आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि हमारी हिस्ट्री से संबंधित है कि बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है बीकानेर का शासक,
आमेर का शासक पूछता तो वहां पर हो जाता हमारा मान सिंह, लेकिन हमसे पूछा है यहाँ पर बीकानेर का शासक, तो वो हो जाएगा राय सिंह। राय सिंह जो था उसने अपनी जो पुत्री का विवाह था, अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर या सलीम, अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? जहांगीर से किया था। राय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? जहांगीर से किया था। और इसने क्या है कि जूनागढ़ जो प्रशस्ति है, राय सिंह ने जूनागढ़ इसने जूनागढ़ प्रशस्ति को लगवाया था। राय सिंह ने ही जूनागढ़ प्रशस्ति को लगवाया था। और बात कर लें राय सिंह की कृतियों के बारे में, कभी कभी पूछ ली जाती हैं कि इसकी जो कृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो राय सिंह की कृतियों में हम बात करते हैं तो राय सिंह की जो कृतियां हैं अपनी हो जाएंगी, इसमें हो जाता है अपना राय सिंह महोत्सव, वैदक वंशावली और ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधनी टीका, ये हमारे इसकी क्या है कृतियां हो जाती हैं। तो क्वेश्चन सॉरी जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 था कि बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा, तो राय सिंह हमारा दोनों की सेवा में रहा था। इसने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से किया था और इसने क्या है जूनागढ़ प्रशस्ति को लगवाया था। इसको जूनागढ़ प्रशस्ति को इसने लगवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना कि उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? तो देखिए उस्ताद कहलाने वाले जो बीकानेर चित्र शैली है, इसमें जो चित्र बनाने वाले जो चित्रकार होते हैं उनको उस्ताद कहा जाता है। बीकानेर चित्र शैली में चित्रकला जो चित्रकार होते हैं उनको उस्ताद कहा जाता है। और ये अपनी चित्र के नीचे नाम और जो अपनी दिनांक होती है या फिर अपनी तिथि, नाम और तिथि का अंकन करते थे। इन्हीं को क्या कहा जाता था? उस्ताद कहा जाता था। बीकानेर चित्र शैली के जो चित्रकार थे उनको क्या कहा जाता था? उस्ताद कहा जाता था। यह अपनी चित्र के नीचे नाम और तिथि को अंकित करते थे। अगला क्वेश्चन अपना इसी क्रम में कि रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं? रूप सिंह शेखावत जो हैं वो किस नृत्य के नृत्यकार हैं? तो वो हो जाते हैं हमारे भवाई नृत्य के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर परीक्षाओं में छपा गया है, छपा हुआ क्वेश्चन है ये कि रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं? तो ये भवाई नृत्य के नृत्यकार हो जाते हैं। अगर हम बात करें शेखावत के अलावा, रूप सिंह शेखावत के अलावा जो नृत्यकार हैं तो वो हो जाते हैं हमारे जैसे दयाराम, दयाराम के अलावा हमारा कृष्णा व्यास हो जाते हैं, दयाराम के अलावा कृष्णा व्यास, तारा शर्मा, पुष्पा व्यास और भी हैं, लेकिन ये मोस्ट कलाकार हैं दयाराम और कृष्णा व्यास और रूप सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन अपना चेलावास का युद्ध का संबंध है वो हमारे आवा के विद्रोह से है। किससे है? आवा के विद्रोह से। जो अपने चैलवास के युद्ध का संबंध है वो आवा के विरुद्ध आवा के विद्रोह से है। अगर बात इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको काला गोरा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किससे? काला गोरा युद्ध। काला गोरा का युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आवा अंग्रेजी सेना के और आवा के ठाकुरों के मध्य युद्ध हुआ था। ये युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 18 सितंबर 1858 को ये युद्ध लड़ा गया था और इसमें अंग्रेजी सेना की हार हुई थी। चैलवास का युद्ध। अपना ये 9वां क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। हमने इसका पूरा का पूरा ऑपरेशन कर दिया कि चैलवास का युद्ध किससे संबंधित था? आवा के विद्रोह से संबंधित था। ये कब हुआ था? ये 18 सितंबर 1857 को।
हुआ था। इसको काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं। किसको? काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 अपना, कि राजस्थान के लोह पुरुष के रूप में माने जाते हैं या राजस्थान के लोह पुरुष माने जाते हैं, तो वो है हमारे दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लोह पुरुष माना जाता है। अगर बात करें यहीं पर हम जयनारायण व्यास की, कि जयनारायण व्यास को क्या माना जाता है राजस्थान में, तो इनको शेर ए राजस्थान माना जाता है। क्या? शेर ए राजस्थान या फिर लोकनायक माना, या लोकनायक का दर्जा दिया गया है। अगर बात कर लें हम मोहनलाल सुखाड़िया जी की, तो इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता इनको कहा जाता है। राजस्थान में लोह पुरुष दामोदर लाल व्यास को माना जाता है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जयनारायण व्यास को क्या माना जाता है, तो इनको शेर राजस्थान और लोकनायक माना जाता है। अगर बात कर लें हम मोहनलाल सुखाड़िया जी की, तो इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान पूछ रहा है, तो वो हो जाता है हमारा 18वां हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो गया इसमें। अगला है कि अविका कवच योजना का संबंध किससे है? जो अविका कवच योजना है, इसका संबंध भेड़ पालकों से है। ये हमारे उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जो जाति का लोक नाट्य है वो कौन सा है? मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में जो भील जो अपनी जो जाति है उसका लोक नाट्य कौन सा है? तो इसमें हो जाता है हमारा गवरी लोक नाट्य। भील जो जाति है उससे संबंधित है। ये राजस्थान का क्या है? अगर हम गवरी की बात करें, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है राजस्थान का। इसको क्या है? लोक नाट्यों का क्या कहते हैं? इसको मेरु नाट्य कहते हैं। इसको मेरु नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। इसको लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं। और ये भील जनजाति का है, भील जाति का लोक नाट्य है। ये आपको पता ही है। गवरी नृत्य के बारे में जितनी भी ये जो मेन जो बातें थी वो मैंने आपके लिए बता दी। इनको नोट जरूर करते चलें, अपनी नोटबुक में इनको नोट जरूर करते चलें, क्योंकि ये परीक्षा के टाइम पे क्विक रिवीजन के तौर पर आपके लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैं 100% गारंटी इसकी लेता हूँ। इसी क्रम में जो अपना अगला क्वेश्चन जो इसमें जो अगला पॉइंट आ जाता है अपना रम्मत। रम्मत के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। ये रम्मत है, ये बीकानेर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। कहाँ का? बीकानेर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। और अगर हम भवाई लोकनाट्य की बात कर लें, तो भवाई लोकनाट्य हमारे जो मेवाड़ का है। गवरी की हमने बात ही कर ली, ये मेवाड़ का है। इसको मेरु नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है अपना, कि जो खसरा संबंधित है, खसरा है वो भूमि क्षेत्र का जो भूमि का जो क्षेत्र है, हमारे जो खेत जो होते हैं उनको खसरे के उसी में मापा जाता है। ये भूमि के क्षेत्र होते हैं। अगला है वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? जो राजस्थान केसरी नामक जो समाचार पत्र है उसका संपादन किसने किया? तो उसका संपादन विजय सिंह पथिक ने किया था। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का संपादन कहाँ से किया था? वर्धा से किया था। इन्हें भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। किसका? किसान आंदोलन का, इन्हें भारत में किसान आंदोलन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान इन्होंने साप्ताहिक प्रकाशन निकाले थे। इसके अलावा नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान ये साप्ताहिक प्रकाशन निकाले थे। राजस्थान केसरी के अलावा इन्होंने नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान ये साप्ताहिक प्रकाशन निकाले थे। वर्धा महाराष्ट्र से इन्होंने राजस्थान जो केसरी था ये 1921 में वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था विजय सिंह पथिक ने। इन्हें भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान इनके साप्ताहिक प्रकाशन थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, कि राजस्थान के तिलक गिताई को पद्मश्री पुरस्कार 2017, ये भी उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कि राष्ट्रपति
द्वारा घोषणा की गई है किस चित्र से संबंधित रखते हैं, चित्रकला से संबंधित रखते हैं। हमसे अभी भी पूछ लें कि तिलक गिताई को पद्मश्री पुरस्कार 2017 दिया गया था, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वो चित्रकला से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन कि मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है। जो हमारे मुख्य सचिव होते हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो 60 वर्ष होती है। 18वां क्वेश्चन है कि दही बिलोने के बाद जिस पात्र में अलूना, जिसको हम घी कहते हैं, उसको रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गीलड़ी। क्या कहते हैं, गीलड़ी। घग्गर नदी के पाट को नाली कहते हैं। जो हमारी घग्गर नदी है उसके पाट को क्या कहते हैं, हम नाली कहते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं, हम नाली कहते हैं। अब जो मेन चीज है, जो घग्गर नदी जो जिस चीज से जानी जाती है वो है हमारी कालीबंगा सभ्यता। पहला पॉइंट पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो हमारी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसको सरस्वती, द्वैशसी, राजस्थान का शोक, लेटी हुई नदी आदि नामों से इसको जाना जाता है। घग्गर नदी को ही हम क्या कहते हैं, सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। घग्गर नदी को ही हम सरस्वती के नाम से जानते हैं और इसके किनारे पर क्या है, कालीबंगा सभ्यता स्थित है। या फिर हम कहते हैं कि घग्गर नदी के जो बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम पाट या नाली के नाम से जानते हैं, घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है अपना कि झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था। जो झाड़शाही सिक्का है वो कौन सी रियासत में प्रचलित था, तो वो हमारा जयपुर रियासत में प्रचलित था। राजस्थान एकीकरण का जो श्रेय है वो किसको जाता है राजस्थान एकीकरण का श्रेय है वो किसको जाता है, तो वो जाता है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान एकीकरण का श्रेय जाता है। अगर आधुनिक राजस्थान के निर्माता की बात की जाए कि आधुनिक जो हमारे राजस्थान के जो निर्माता हैं, राजस्थान के निर्माता, तो वो हो जाते हैं हमारे मोहनलाल सुखाड़िया को। कौन हो जाते हैं, वो हो जाते हैं हमारे मोहनलाल सुखाड़िया जी, आधुनिक राजस्थान के निर्माता। और राजस्थान एकीकरण के श्रेय की बात की जाए तो वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 22 की देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना प्रतापगढ़ में स्थित है। जो हमारी देवगढ़ पवन परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है, वो हमारे प्रतापगढ़ में स्थित है। अगला है कि चार वेत जो राजस्थान की एक प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है। जो चार वेत है वो हमारी कहाँ की प्रसिद्ध है। अब देखिए चार वेत है जो ये लोक गायन शैली है, ये टोंक की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, ये टोंक की, अपने टोंक की प्रसिद्ध है। ये अपने टोंक की प्रसिद्ध है चार वेत। अगर हम इसके बारे में बात करें थोड़ी सी, जो चार वेत एक इसकी जो मुख्य वाद्य यंत्र की बात करें, अपने जो चार वेद में जो मुख्य वाद्य यंत्र यूज किया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चार वेद में जो यूज किया जाने वाला, उपयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है, तो अपना हो जाता है कि ढपली। इसमें एक यही पूछा जाता है कि चार वेद जो अपनी लोक गायन शैली है उसमें जो वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है, ढपली का किया जाता है। और चार वेद जो लोक गायन शैली है कहाँ से संबंधित है, वो टोंक से संबंधित है। टोंक के बारे में एक है कि ये एक ऐसी रियासत ही जिस पर मुस्लिम शासकों का शासन रहा। टोंक राजस्थान की एकमात्र शासक वो रियासत थी। अगला क्वेश्चन अपना कि राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। राजस्थान की जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला वो अपना जयपुर, कैपिटल जो राजधानी है वो अपनी जयपुर है। इसको आंख मीच कर सभी बच्चों ने सही किया होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, यानी कि सिटी ऑफ वेल्स। सिटी ऑफ वेल्स जो कहा जाता है वो झालरापाटन को कहा जाता है। जो अपना सिटी ऑफ वेल्स है उसको क्या है, झालरापाटन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं अपना कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है। तो राजस्थान का जो पुष्कर मेला है वो कार्तिक माह में लगता है। जो अब बात कर लेते थोड़े पुष्कर मेले के बारे में। जो हमारा पुष्कर मेला है ये कब लगता है, कार्तिक मास में लगता है। अब पुष्कर मेले की बात, इसको क्या कहते हैं, मेवाड़ का महाकुंभ कहते हैं। क्या, मेवाड़ का
महाकुंभ भी कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले ही महाकुंभ हमारा जो खत्म हुआ है। तो इस बार इस पूछ भी सकता है एग्जामिनर की मेवाड़ का महाकुंभ किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, हमारा पुष्कर मेला को कहा जाता है। और ये पुष्कर मेला कहाँ लगता है, अपना अजमेर में लगता है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 27 की बांसवाड़ा जिले में किस स्थान पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर हमारा तलवाड़ा में स्थित है। और तलवाड़ा कहाँ पर है, तलवाड़ा पड़ता है अपना बांसवाड़ा में। अगर बात करें कि बांसवाड़ा के और जो अपने मंदिर हैं या फिर मंदिरों की बात की जाए, तो देखिए बांसवाड़ा में एक तो अपना मानगढ़ धाम पड़ता है। मेन जो बहुत अधिकतर जो क्वेश्चन है वो बनते हैं मानगढ़ धाम से। और जो घोटिया अम्बा मंदिर है अपना, घोटिया अम्बा मंदिर, ये भी पूछा जा ये घोटिया अम्बा मंदिर कुछ जेल प्रहरी में पूछा जा चुका है कि घोटिया अम्बा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 28 की किस लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की थी। तो ये 1985 में कांग्रेस का जो पूर्ण बहुमत राजस्थान में था। कि राजस्थान, अगला है जो हमारा 29 क्वेश्चन है, 29 में जो क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है। तो जंगल की ज्वाला कहा जाता है हमारे पलाश को, क्या कहा जाता है, जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। ये अपना 30वां और अंतिम क्वेश्चन, ये अपना अंतिम क्वेश्चन है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ। और अपना स्कोर, कि आपका स्कोर कितना हुआ है 30 क्वेश्चनों में से, ये कमेंट करना जरूर ना भूलें। और हमारे इसी सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो अपलोड हो चुका है। और आप अपने पूरे तन मन धन और अपनी तैयारी को देखने के लिए कि हमारी तैयारी कितनी है, तो हमारे प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं। क्वेश्चन अपना लास्ट की तारागढ़ किला का किस शासक ने बनवाया। तो ये अजय राज ने बनवाया था। तारागढ़ का किला है, ये कहाँ पर स्थित है, तारागढ़ का किला अपना अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है, तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है। अगर बात करें इसका निर्माण, अजय राज ने 1113 ईस्वी में कहाँ पर, अजमेर में करवाया था। इसे अजय मेरू दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। एक जो तारागढ़ किले के बारे में जो मेन चीज़ है जो अधिकतर पूछी जाती है वो है कि सर्वाधिक जो स्थानीय आक्रमण है, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं वो किस किले पर हुए हैं। तो वो तारागढ़ किले पर हुए हैं। सर्वाधिक जो स्थानीय आक्रमण है वो तारागढ़ किले पर हुए हैं। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों हमारी 30 क्वेश्चन की क्लास आज पूरी हो चुकी है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ है। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और इसी प्रकार की जो PYQ सीरीज है ये हमारे परीक्षा के अंत तक आपके साथ चलती रहेगी। और हम 1 अप्रैल से ही मैराथन्स आपके लिए लेकर आना शुरू कर देंगे, जिससे कि हम परीक्षाओं में कोई भी त्रुटि नहीं छोड़ेंगे। जो अपना टारगेट है कि 30 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस राइट करना, वो हमारा टारगेट अवश्य ही पूरा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।